यीशु मसीह के सर्वसामर्थी नाम में आप सभी श्रोताओं को अनुग्रह शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे मेरे प्रियो। उद्धारकर्ता परमेश्वर को मेरे प्रियो ग्रहण करेंगे और मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ये अवसर मेरे प्रियो देकर हम सबों को अगुवाई कर रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को लाखों और करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि मैं अपने पापों को भी अंगीकार करना चाहिए। तो आइएगा आज के शाम हम सुनते हैं पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 9 लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कई बार हम हमारे मन को और हमारे दिल को शैतान इस कदर उलझा के फुसला कर बहला कर रखता है कि हम परमेश्वर की वचन को सुनते तो हैं, अच्छी बातें पढ़ते भी हैं, अच्छी बातें, लेकिन कई बार हमारे मन को शैतान इस कदर भ्रम में रखता है कि हम कई बार पापों को पश्चाताप नहीं करते हैं। मेरे पे कई बार हम सोचते हैं कि हम तो प्रार्थना करते हैं ना, वचन भी पढ़ते हैं, कलीसिया भी जाते हैं, हम लोग क्या है, हम तो प्रभु के बेटे हैं जी, हमें क्या होगा। लेकिन आइएगा, परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से, मेरे प्रिय प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, सुनिएगा ध्यान के साथ, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसको झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय, निरंतर अपने पापों को जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए, एक व्यक्ति अपने जीवन को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाने वाला व्यक्ति मेरे प्रियो कभी भी मेरे प्रियो इस बात से समझौता नहीं करेगा कि उसका पाप मेरे प्रियो उसके विरुद्ध में इस प्रकार से हो जाए। मेरे प्रिय, आज की शाम सुनिएगा ध्यान के साथ, एक आत्मिक व्यक्ति जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध रखता है वो कभी इस बात से समझौता नहीं करेगा कि संसार के पापों और अपराधों के साथ और यीशु के साथ ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती है। प्रभु का वचन कहता है, सुनिएगा ध्यान के साथ, पापों को मान ले। If we confess our sin before God, then परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको क्षमा करेगा। यदि हम परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को नहीं मानते हैं, कई बार हमारे पाप लिखा है कि हमारी मलिनता धो ही नहीं गई होती है, जिसके कारण हम बार बार परमेश्वर के सामने इस प्रकार से अपना चेहरा नहीं दिखा पाते हैं। लिखा है कि पापों को क्षमा करने में, मेरे प्रिय अधर्मों से शुद्ध करने में, मेरे प्रिय हम 2 चीजों को इसमें देखने पाते हैं। पहला नंबर जो है पापों को क्षमा करने। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम अपने अपराधों को लिखा है कि मान ले, पहला नंबर हमें परमेश्वर को मानने की जरूरत है। परमेश्वर के सामने सिंपली मीनिंग है कि उसको मान लेना है, अर्थात हमें हट नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, अर्थात अपने आप को ढीठ नहीं बनाना है। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कहां पाप किया है खुदावन, मैंने कुछ तो नहीं किया है, मेरा मुंह मेरा जीभ, लिखा है परमेश्वर के वचन नीति वचन के पुस्तक में लिखा है इस प्रकार से, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो पवित्र होता है, लेकिन यहोवा सब बातों को जांचता है। हालेलुया। यहोवा सब जानता है। मेरे पे लिखा है कि वो हमारी चाल चलन को दूर ही से जान लेता है। मेरे पे लिखा है कि हमारा उठना बैठना सब कुछ प्रभु जानता है। आइए, यदि हम अपने आप में ये दावा करते हैं कि मेरे पे हमने कुछ भी पाप नहीं है, तो मेरे पे वचन के आधार पर मैं बोलना चाहता हूं, यूहन्ना 1:10 में लिखा है, यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। परंतु यदि हम अपने परमेश्वर के वचन को मान लेते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन के आधार पर कहते हैं कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, तो परमेश्वर का वचन कहता है वही अधर्मों को क्षमा करता है, वही तो रोगों को चंगा करता है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो लिखा है वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है।
हालेलुया। मेरे प्रिय आइए, पहला नंबर वही है जो हमें क्षमा करने वाला है, वो है विश्वास योग्य परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। इसका मतलब क्षमा करने में प्रभु विश्वास योग्य है और अधर्म को दूर करने में परमेश्वर धर्मी है। हालेलुया। पहला जो है, पापों को क्षमा करने में प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और दूसरा नंबर, अधर्म से शुद्ध करने में वो राइचस गॉड। हालेलुया। वो परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। परंतु तुम्हारे अधर्म के काम ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया। याद रखें, पाप और अधर्म ये दोनों अलग अलग मेरे प्रिय हैं। सुनिएगा ध्यान के साथ, लिखा है अधर्म का काम जो है हमें प्रभु से अलग करता है और पाप के कारण यीशु का मुंह से छिपा रहता है। परमेश्वर का वचन याशिया भविष्यवाणी कर रहे हैं और कह रहे हैं, अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। अधर्म हमें परमेश्वर से क्या करता है? अलग कर। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। हालेलुया। मेरे पे पापों के कारण उसका मुंह हमसे छिप जाता है। याद है मेरे पे, जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ रहे थे, यीशु का वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने सारे अधर्म का बोझ मेरे पे खुदावन ख्रिस्त के ऊपर डाल दिया था। लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी दुखों को उठा लिया। लिखा है तो भी हमने उस परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में समझा। याशिया 53:5 में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण मेरे प्रिय कुचला गया। हालेलुया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। विश्वास कीजिए, लिखा है यहाँ पर हमारा अधर्म के कामों के कारण। याद रखिए, अधर्म क्या करता है? हमें प्रभु से अलग करता है और अधर्म का कामों के कारण परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। यहाँ पर लिखा है अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे अधर्म के जो काम का कारण था, रीजन था, चाहे किसी भी कारण से हम अधर्म का काम किए हों, चाहे अपने पेट भरने के लिए अधर्म किए हैं, चाहे मेरे पे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, या मेरे पे घूसखोरी, चोरी, चुगली, मेरे पे बेविचार, कई प्रकार की बातें, मेरे प्रियो अधर्म को, मेरे प्रियो हमारे परमेश्वर को इस प्रकार की बातों ने परमेश्वर को मजबूर होना पड़ा। हमारी ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया। लिखा है हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मेरे प्रियो आज के शाम आइए हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करना सीखें। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आज के शाम सुनिएगा ध्यान के साथ, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 103 का 2 पद, तो तेरे सब अधर्म को क्षमा कर और सारे रोगों को चंगा करता है। अर्थात अधर्म क्षमा हुआ तो परमेश्वर तुरंत हमारे सारे रोगों को चंगा भी करता है। और भजन संहिता 51 पद 7, जो पास से मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हीन के समान श्वेत हो जाऊंगा। पद 17 में इस प्रकार से लिखा है, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे पे मन से दिल से पश्चाताप नहीं किया, तो आज के सामने अपने अधर्मों को मान ले परमेश्वर के सामने। सुनिएगा ध्यान के साथ। और पतरस ने प्रभु को 3 बार इनकार किया। प्रभु को देखता रहा लेकिन इनकार किया। सुनिएगा ध्यान के साथ, लेकिन वो पश्चाताप करके वापस लौट आया। सुनिएगा ध्यान के साथ। एट द सेम टाइम दूसरा चेला भी, सुनिएगा ध्यान के साथ, यहूदा भी मेरे प्रियो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, यहाँ तक कि उसे क्रूस की मृत्यु तक भेज दिया। वो पश्चाताप किया लेकिन उसकी पश्चाताप को स्वीकार नहीं कर पाया। मेरे प्रियो वो प्रभु के पास लौट के आता तो शायद प्रभु से माफ कर देता, लेकिन लिखा है वो फरीसियों सदूकियों के सामने उसका रुपया लौटाने के लिए गया। परमेश्वर का वचन कहता है उसका रुपया, उसका पैसा स्वीकार नहीं किया गया। मेरे पे कई बार हमारे अधर्म पापों को मानने में लेट हो जाने के चलते कई बार हमारे अधर्म मेरे प्रिय हमारे विरुद्ध साक्षी देते हैं। और आज की शाम आइए, इससे पहले की देर हो जाए, इससे पहले की देर हो जाए, आज ही घुटने टेक दें और पश्चाताप कर लें। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष देंगे। मेरे प्रिय आज की शाम ही अपने पापों से अंगीकार कर ले और परमेश्वर के सामने अपने अधर्मों को मान ले, ताकि वो आपके पापों को क्षमा करने और सारे अधर्म से शुद्ध करने में हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य धर्मी है। पापों से पश्चाताप करना सीखें। प्रभु आपको इस वचन से, प्रभु आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।